वो तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान नेपाल क्यों नहीं बन सकता। देखिए, उनकी तो चीखें निकल रही हैं। पहले वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। एक बात तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए कि लोग खुद निकलते हैं। आपके सोशल मीडिया की ताकत पे लोग नहीं निकलेंगे। अगर आप कहते हैं ना ट्विटर से इनकलाब आना है, नहीं आ सकते। तहरीक इंसाफ से कोई तहरीक नहीं चल रही। ये पाकिस्तान की आवाम का शऊर है कि वो जानते हैं कि ये एक धोखाबाज जमात है, इसके पीछे नहीं चलना। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को पता है कि शहबाज गिल भगौड़ा है और इस भगौड़े की बातों में नहीं आना। जैन जी करप्ट नहीं है, ये खुद सारे करप्ट हैं। डॉलर माफिया है। खदीजा शाह को 5 साल कैद तो हुई है, लेकिन उनका इससे भी बड़ा स्कैंडल मर्द-ए-आम पे गंडापुर के खिलाफ कोई मुकदमा आगे चलना भी नहीं और खत्म भी नहीं करना। ये सिर्फ उनको डराने के लिए मुकदमात रखे गए कि देखो फिर हम तुम्हें सजा दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि पाकिस्तान भी नेपाल बन सकता है। पाकिस्तान का नेपाल के साथ मवाजना मुमकिन है क्या? ये क्यों कर रही है कंपैरिजन? नहीं, अब वो तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान नेपाल क्यों नहीं बन सकता ना। देखिए, उनकी तो चीखें निकल रही हैं। पहले वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। उनका ख्याल था हम कोलंबो बना देंगे। जैसे कोलंबो में 50 लाख लोग ऐवान सदर की तरफ गए और सदर मुमलिकत को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो ये हमें सुनाते थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे। उसके बाद ये फिर हमें कहते थे कि हम ढाका बना देंगे। जब हसीना वाजिद को वहां लोगों ने निकाला तो ये फिर हमें कहते थे हम पाकिस्तान को ढाका बना देंगे। फिर इनसे पाकिस्तान ढाका नहीं बना और ये कहते थे वहां भी नौजवान निकले हैं, यहाँ भी नौजवान आईएसएफ को एक्टिव करें, आईएलएफ को एक्टिव करें। और फिर इनसे पाकिस्तान ढाका भी नहीं बना। अब ये पाकिस्तान को खटमंडू बनाना चाहते हैं और इनका ख्याल है कि जैसे खटमंडू में लोग निकले हैं और वैसे पाकिस्तान में निकल आए। देखें, एक बात तहरीक इंसाफ को समझनी चाहिए कि लोग खुद निकलते हैं। आपके सोशल मीडिया की ताकत पे लोग नहीं निकलेंगे। अगर आप कहते हैं ना ट्विटर से इनकलाब आना है, नहीं आ सकता। लोग बहुत बाशऊर हैं। वो आपकी ट्रोलिंग भी समझते हैं, वो आपका प्रोपेगेंडा भी समझते हैं, वो आपका बयानिया भी समझते हैं। लोग आपके कहने पर बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लोग आपके साथ शुगल तो लगाते हैं, लेकिन लोग आपको पाकिस्तान का हकीकी कोई निजात दहिंदा नहीं समझते कि आपके लिए वो सड़कों पे आकर अपनी जानों की कुर्बानी दे दें। इसलिए ये पाकिस्तान की आवाम का शऊर है कि वो तहरीक इंसाफ को पहचानती है। वो जानती है कि ये फ्रॉड इनकलाब के दावेदार हैं। वो जानती है कि ये करप्शन के खिलाफ इनका नारा झूठ है। ये खुद घड़ियां बेचते रहे हैं और मलक रियाज से पैसे लेते हैं। वो जानती है कि ये खुद धांधली से आए थे। इनको धांधली इनका मुकद्दर नहीं, इनका मुकदमा नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की जो अवाम है, उसको गाली देने की बजाय अपने गिरबान में झांकें। जब वो अपने गिरबान में झांकेंगे तो उन्हें वो तमाम वजूहात नजर आ जाएंगी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है कि इनकी क़यादत में कोई अवामी इनकलाब नहीं निकाला जा सकता। वो अब खुद मुस्तरद होने की वजूहात तलाश करेंगे। उनको पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद क्यों किया? हमारे यहाँ तो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक भी चली है। हमारे यहाँ तो वकला की तहरीक भी बहुत कामयाब चली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो जमहूरियत की बहाली की बहुत तहरीकें चली हैं और हमने आमरों को घर भेजा है। पाकिस्तान में बहुत कामयाब कामयाब अवामी तहरीक चली हैं। हाँ, तहरीक इंसाफ से कोई तहरीक नहीं चल रही। ये पाकिस्तान की अवाम का जो है शऊर है कि वो जानते हैं कि ये एक धोखाबाज जमात है, इसके पीछे नहीं चलना। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ने उनको 9 मई को भी मुस्तरद किया। हर जगह अवाम नहीं थे। इन्होंने अपने कारकुनों और पेड लोगों के जरिए इनकलाब लाने की कोशिश की है। इनकलाब कभी पेड लोगों के जरिए नहीं आता। मुज़म्मिल साहब, ये शहबाज गिल क्यों गुस्से हैं पाकिस्तानी अवाम पे, स्पेशली यूथ पे? इनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की जेनजी ही करप्ट है। ये जो नेपाल में लोग हैं, यूथ हैं, वो खुद निकले हैं, उन्हें लीडर्स ने लीड नहीं किया। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, ये जेनजी को अगर करप्ट कहते हैं तो ये तो खुद बाहर भागे हुए हैं, तो ये क्यादत क्यों नहीं करते? देखिए, अब ढाका में जेनजी निकली, नौजवान नस्ल निकली। जेनजी क्या है? कहते हैं नौजवान नस्ल निकली। काठमांडू में नौजवान नस्ल निकली, कोलंबो में नौजवान नस्ल निकली, क्योंकि वहां की नौजवान नस्ल को कोई वजूहात निकलने के लिए मिली।
پاکستان کی نوجوان نسل یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں ابھی کسی قسم کے ایسے مزاحمتی احتجاج کی ضرورت ہے. وہ شہباز گل جیسے فراڈیوں کو جانتی ہے. پاکستان کی نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ شہباز گل بھگوڑا ہے اور اس بھگوڑے کی باتوں میں نہیں آنا. پاکستان کی نوجوان نسل کو پتہ ہے کہ یہ جو باہر بیٹھے ویلاگرز ہیں یہ ڈالر کما رہے ہیں, ان کی باتوں میں نہیں آنا, یہ اپنے ڈالروں کے لیے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. آپ یہ بات سمجھیں, پاکستان کی نوجوان نسل جانتی ہے کہ یہ ایک جھوٹ بیچتے ہیں, لہذا اس جھوٹ اور فریب کے پیچھے نہیں آنا. میں سمجھتا ہوں جین زی کرپٹ نہیں ہے, یہ خود سارے کرپٹ ہیں, ڈالر مافیا ہے. اپنے ویوز کے لیے یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی نوجوان نسل نہ کسی کے اقتدار کی سیڑھی بننے کو تیار ہے اور نہ کسی کے ویوز کا چکر چلانے کو تیار ہے. لہذا یہ جین زی کو گالی نہ دیں, خود کو گالی دیں, اپنی ناکامیوں پر اپنے آپ کو دیکھیں. تو مزمل صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے سنم جاوید کو ٹرول کیا جا رہا تھا, پھر بشرا بی بی کی بہن کو ٹرول کیا جا رہا تھا, اب فلک جاوید خان اور ساتھ میں خدیجہ شاہ کے خلاف پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر ٹرولز ہی ٹرولز ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خدیجہ شاہ کے حق میں علیمہ خان کا جو گروپ ہے وہ حق میں کیمپین چلا رہا ہے, کیونکہ سنم جاوید اور ان کے خلاف بھی علیمہ خان کا گروپ کیمپین چلا رہا تھا. تو جواب میں گنڈا پور کے گروپ نے خدیجہ شاہ کے خلاف کیمپین چلا دی. وہ یہ کہتے ہیں تم ہماری خواتین کے خلاف کیمپین چلاؤ گے, ہم تمہاری خواتین کے خلاف کیمپین چلائیں گے. یہ مقابلہ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا میں. جب آپ نے سنم جاوید اور فلک جاوید کے خلاف مہم چلائی تو گنڈا پور کا اور سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ خدیجہ شاہ کو پڑ گیا کہ علیمہ خان کی بچی خدیجہ شاہ کے پیچھے آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, خدیجہ شاہ کو 5 سال قید تو ہوئی ہے, لیکن ان کا اس سے بھی بڑا سکینڈل منظر عام پہ آ رہا ہے. ان کا اس سے بھی بڑا سکینڈل منظر عام پہ آ رہا ہے. وہ 50 کروڑ روپے کی ڈیفالٹر ہیں ایک بہت بڑے کاروباری گروپ کی. انہوں نے ایک بہت بڑے کاروباری گروپ سے 50 کروڑ روپے لے کے واپس نہیں کیے اور وہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں. اب جبکہ ان کو سزا ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے وہ 50 کروڑ کا جو معاملہ ہے انہوں نے اپنے اعلان گروپ میں پارٹنرشپ کے لیے ایک بہت بڑے ٹیکسٹائل گروپ کے ساتھ بات کی, ان سے 50 کروڑ روپے لیے, بعد میں پارٹنرشپ نہیں کی اور ان کے پیسے کھا گئیں. اور ان کے اوپر یہ پاکستان پنجاب سے بھاگی اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں اس گروپ کا 50 کروڑ روپے دینے ہیں اور وہ ان کے پیچھے ہیں, لہذا یہ بھاگ کے کے پی چلی گئی ہوئی ہیں. سنم جاوید اور فلک جاوید نے قرآن اٹھایا ہے کہ انہوں نے کے پی گورنمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کے پی گورنمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا, لیکن وہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ پھر ان کے کیا ریسورسز ہیں جن کی بنیاد پر وہ کے پی میں رہ رہی ہیں. وہ بتائیں نا کہ ان کے پاس کس کے پاس رہ رہی ہیں, کون ہے ان کا اس وقت مہمان. اگر وہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی مہمان ہے تو گنڈا پور کے پیسے بھی تو حکومت کے پی کے ہی پیسے ہیں نا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں خواتین کا جو ہے نا, ایک گروپ کی خواتین کو گندا کر رہا ہے, دوسرا گروپ دوسری گروپ کی خواتین کو گندا کر رہا ہے. اور یہ کل تک ہم ان کو کہتے تھے کہ ان سے خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ اپنے سیاسی مخالفین کی خواتین کے اوپر گندے الزامات لگاتے ہیں, ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. آج یہ ایک دوسرے کی خواتین کے کپڑے اتار رہے ہیں اور ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان پر گندے الزامات لگا رہے ہیں. یہ مقافات, یہی خواتین کل مخالف خواتین کی ٹرولنگ کراتی تھیں, آج خود ٹرولنگ کا شکار ہیں اور قرآن اٹھا کے وضاحت دے رہی ہیں, کوئی ان کا وضاحت ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کا کلچر ہے, آپ سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے کلچر کا خود ہی شکار ہو گئے. جس چیز سے آپ اپنے مخالفین کو مارتے تھے, آپ کی اسٹرینتھ تھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنا, آپ کی اسٹرینتھ تھی لوگوں کے کپڑے اتارنا. آج آپ خود اس کا شکار ہیں. آج کے آپ کے اپنے لوگوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور آپ اپنی خواتین کے ہی کپڑے بڑے شوق سے اتار رہے ہیں. مزمل صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو مراد سعید ہیں وہ میرے سب سے وفادار سچے ترین ساتھی ہیں, اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو اغوا کر کے زبردستی ان سے میرے خلاف جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے گا اور پھر اس کو یوز کیا جائے گا میرے اگینسٹ. دیکھیں کیا فرق پڑا, خلاف بیان تو فواد چودھری نے بھی دیا,
खिलाफ बयान तो शेख रशीद ने भी दिया, सदाकत अब्बासी ने भी दिया। आप मेरी बात सुनिए ना, और क्या वो उस्मान डार ने भी खिलाफ बयान दिए। जो खिलाफ बयान देने से खान साहब को कोई फर्क पड़ता है? मैं ये इसको बड़ी कमजोर दलील समझता हूँ। फर्ज कर लें वो मुराद सईद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा भी लेते हैं, तो जिन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका इमरान खान को कोई नुकसान हुआ है? अगर तो मफरूर और इश्तिहारी होने की वाहिद दलील ये है कि जी वो मेरे खिलाफ बयान ले लेते, तो जिन्होंने पहले बयान देते ने उसका निजाम अदल ने क्या कर लिया, उठा के बाहर फेंक दिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये वजह है। ये जरूर है कि मुराद सईद 9 मई के मरकजी मुल्ज़िम है। 9 मई की उनकी ऑडियोज हैं कि वो मरकजी मुल्ज़िम हैं, सारी फौजी तनसीबात पर हमले वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इमरान खान को ये डर है कि अगर मुराद सईद पकड़ा गया तो 9 मई की सारी साजिश बाहर आ जाएगी, और उस खौफ से मुराद सईद खुद भी भागा हुआ है और इमरान खान भी नहीं चाहते वो पेश हो, क्योंकि 9 मई का सारा बेसिक जो गेम प्लान था वो इमरान खान ने मुराद सईद को दिया हुआ था, और ये जो पठान ला के सारा कुछ कराया गया है ये सारा मुराद सईद ने कराया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान ने दलील दी है ना कि जी मैंने मुराद सईद को इसलिए मफरूर कराया हुआ है कि उससे मेरे खिलाफ बयान लिया जाएगा। उन्होंने 10 बयान लिए हैं आपके खिलाफ, उससे कोई फर्क पड़ा है? 11वां भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ना था? कमजोर दलील है। वो वैसे कहें कि वो मरकजी मुल्ज़िम है, वैसे अकेला मुराद सईद भागा हुआ है, मियां असलम इकबाल भागा हुआ है, हमाद अजहर भागा हुआ है, कासिम सूरी भागा हुआ है, शहजाद अकबर भागा हुआ है, शहबाज गिल भागा हुआ है, जुल्फी बुखारी भागा हुआ है। कौन नहीं भागा हुआ? हर वो बंदा जो इमरान खान के करीब था वो भागा हुआ है, और वो मफरूर है, इश्तिहारी है। यहाँ तो आप कहें ना कि सिर्फ अकेला मुराद सईद भागा हुआ है, तो इमरान खान ने उसको भागा हुआ है। फिर शहजाद अकबर क्यों भागा हुआ है? जुल्फी बुखारी क्यों भागा हुआ है? कासिम सूरी क्यों भागा हुआ है? शहबाज गिल क्यों भागा हुआ है? सारे ही मफरूर हैं, इश्तिहारियों की जमात है। मुजम्मिल साहब, ये जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शराब और इस्तेहा बरामदी केस में इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला केपी को 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत की है, आपको क्या लगता है वो पेश हो जाएंगे? और अगर वो पेश नहीं होते तो क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? नहीं नहीं, ये चूहे बिल्ली का खेल है। गंडापुर के खिलाफ कोई मुकदमा आगे चलना भी नहीं और खत्म भी नहीं करना। ये सिर्फ उनको डराने के लिए मुकदमात रखे गए हैं कि देखो फिर हम तुम्हें सजा दे देंगे, तुमने सीधे रास्ते पे चलना है। ये कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है। गंडापुर को राह रास्त पे रखने के लिए ये मुकदमात जो है वो रखे गए, वरना उन्हें इस केस से बरी भी कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि उनका ट्रस्ट नहीं है, उन पर एतबार नहीं है कि बरी होने के बाद वो मुकर जाएंगे, लिहाजा मुकदमात बाकी रखे जा रहे हैं। बाकी को गिरफ्तारी शिफ्तारी इस वक्त कोई चांस नहीं है। वो 4 पेशियों में नहीं आते, एक पेशी पे आ जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर अच्छी है लेकिन हकीकत काख नहीं। तो ये जो खान साहब के भांजे हसन न्याजी ने फौजी तहवील फौजी अदालत की कार्रवाई को और कोर्ट मार्शल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, इससे क्या होगा? ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कानूनी मामला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दी, और हम भी समझते हैं कि जब फौजी तनसीबात पर हमला हो तो फिर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उसके उस फैसले के खिलाफ अपील का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। उसके खिलाफ अपील कहाँ होगी? वो फैसला फाइनल तो नहीं है मिलिट्री कोर्ट का। या तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही एपलेट कोर्ट्स बने, और वो अपने अंदर 2 एपलेट कोर्ट्स बनाएं और कहें कि जी हम अपील का हक देते हैं और वहां आके अपील कर लें। या आप हाई कोर्ट में अपील का हक दें और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक दें। तो दोनों जगह जब तक आप मुल्जिम को अपील का हक नहीं देंगे, मिलिट्री कोर्ट का इंसाफ भी मुकम्मल इंसाफ नहीं हो सकता। और ये जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में लोगों को सजाएं दी हैं, उसके खिलाफ अपील का हक ना देना मैं समझता हूँ गलत है। फौज को उनको अपील का हक देना चाहिए, और मैं इसमें हसन न्याजी के साथ हूँ कि जो भी उन्हें सजा हुई है उसके खिलाफ किसी न किसी फोरम पर अपील का हक तो जरूर मौजूद है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोवैदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।